जी हाँ, एनिमल किंगडम हम लोग याद करने वाले हैं 11 की 11 फाइलम, जिसमें कोर्डेटा फाइलम की सारी क्लासेस और सब 30 मिनट्स में एकदम छोटी प्रिसाइज ट्रिक्स आप लोगों के लिए बनाई हैं। आप भी इसे 30 मिनट्स में याद कर सकते हो। एक बार में याद नहीं होगा, बार बार वीडियो को देखना पड़ेगा, बट इवेंचुअली अगर हर 2 दिन बाद इसको 1.5x पे देखोगे, धीरे धीरे एग्जाम्पल्स इम्बाइब होने शुरू हो जाएंगे। इससे पहले की वीडियो से भागने लगो, फटाफट से एक चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, जो कि देख लो। ये आपके सामने 2024 के पेपर का एनालिसिस है, जिसको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि कितने क्वेश्चन आए थे एनिमल किंगडम से। 4। और ये सिर्फ इस साल का ट्रेंड नहीं है बेटा, ये सिर्फ 2024 का ट्रेंड नहीं है। हर साल इस चैप्टर से मिनिमम 4 क्वेश्चन आते ही हैं, जो कि हमको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। बेसिक तो हमें याद हो जाता है कि बायलेटरल सिमेट्री कहां से शुरू हो रही है, प्लेटीहेलमिन्थिस। अगर मैं आपसे पूछूं सूडोसिलोम किस में मिलता है, तो एस्केलमेंथिस, उतना तो आपको पता है। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि सूडोसिलोम कंडीशन किस में मिल रही है, और ऑप्शन होता है एस्कैरिस। दिक्कत होती है एग्जाम्पल में। इस वीडियो के बाद वो भी नहीं होने वाली, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। बस अच्छे से अपने 100% देकर एक बार वीडियो को सुन लेना, सारी चीजों को एक बार के लिए समझ लेना, और उसके बाद आप धीरे धीरे रिवाइज करोगे तो ये चीज आपकी परमानेंट मेमोरी में आराम से चली जाएगी। सारे फाइलम के निमोनिक कोशिश की गई है, सिली जरूर होंगे पर ऐसे बनाए हैं कि निमोनिक से ही आपको पता चल जाए कि किस फाइलम की बात हो रही है, और सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, पहली फाइलम अपने पास कौन सी है, पोरीफेरा, वो अपनी स्पंजस वाली फाइलम जिसमें पोर्स होते हैं। तो इसका निमोनिक भी ऐसे याद रखना, पोरीफेरा का प्रेस। तो ये पीआर से ही शुरू हो रहा है, जिसमें ये जो पीआर है ये आपको क्या बता रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पोरीफेरा की बात कर रहे हैं। ये पीआर मैंने यूज इसीलिए किया है जो कि आपको ये बता सके कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पोरीफेरा की बात कर रहे हैं। फिर आपको ई दिख रहा है, ई आपके पास क्या हो जाएगा, यू स्पॉन्जिया, जो कि आपकी बात स्पंज है। मैंने साथ में डायग्राम्स लिए ताकि वो भी एक बार रिवाइज हो जाए। वीडियो इतनी कंसाइज है कि आप 2-3 बार इसको देखोगे तो एनिमल किंगडम पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये नहाने वाली जो स्पंज दिख रही है आपकी बात स्पंज, यू स्पंजिया है। एक एस जो आपको दिख रहा है ये आपका स्पॉन्जिला है, जो कि फ्रेश वाटर में रहने वाली स्पंज है। और जो दूसरा एस आपको दिख रहा है वो आपका स्मॉलेस्ट आपके पास साइकन या फिर स्काइफा हो जाएगा। तो 3 एग्जाम्पल है, यू स्पॉन्जिया है, साइकन है और स्पॉन्जिला है, तीनों रिवाइज हो गए। प्रेस याद रखना है। अगली फाइलम पे चले। दूसरी नॉन कोर्डेटा की फाइलम कौन सी होती है अपने पास, सिलेंट्रेटा और फिर टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा के लिए कहानी याद रखनी पड़ेगी, पर सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों पी से शुरू हो रहे हैं। फाइलम वर्ड यूज किया ना, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, दोनों पी से शुरू हो रहे हैं। सिलेंट्रेटा में हम कहानी कर रहे हैं किसकी, पैम नाम की एक लड़की की। तो पैम का गांव कहाँ है, एचपी में। कभी कभी मुझे आप लोगों के लिए ये करना पड़ता है, बट ये चीज मेरी क्रिएटिविटी जो है लगाई है पूरी, याद आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो पैम का गांव कहाँ है, एचपी में है। अब पैम में आपके सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। पी से आपका फाइजेलिया, जो कि आपका पोर्चुगीज मैन ऑफ वार है, 2021 में क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है ये। तो फाइजीलिया और ओबीलिया ये दोनों एग्जांपल सिलेंट्रेटा के वो होते हैं जिनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, पॉलिप और मेड्यूसा है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइजीलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर 2021 में आया था। ए से आपके पास ओरिलिया आ जाएगी, आपकी जेलीफिश। एम से आपके पास मैंड्रीना आ जाएगा, आपका ब्रेन कॉरल। गांव में जी से गोर्गोनिया आ जाएगा विच इज सी फेन। ए से एडेम्सिया आ जाएगा विच इज सी एनिमोन। ओ से तो ओबिलिया है ही। एचपी में एच से हाइड्रा आ जाएगा, और पी से पेनेट्यूला आ जाएगा जिसका नाम है सी पेन। सारे एग्जाम्पल एक लाइन। पैम का गांव कहाँ है, एचपी। हो गया याद। आगे चलो, अपनी छोटी सी फाइलम जिसका नाम क्या है, फाइलम टीनोफोरा। अब फाइलम और टीनोफोरा का पहला पहला लेटर ले लो, एक पी और एक सी। तो पी से प्लूरोब्रैकिया याद रखना है, और सी से टीनोप्लेना। देखो ऐसे भी सोचो, टीनोफोरा नाम क्या है, टीनोफोरा, तो इसका एक एग्जाम्पल तो क्या हो जा रहा है, टीनोप्लेना, ये तो हम याद रख ही सकते हैं। और एक हमें पी से याद रखना है बेटा, प्लूरोब्रैकिया। ठीक है, ये भी 2024 में आया था। इतना रेपिटेटिव और इतनी सिंपल चीज है। अगर अब मैंने 3 फाइलम आपको करवा दी और मुझे आपको डेमो देना है कि रिवाइज कैसे होगा, तो पोरीफेरा प्रेस, ई से यूस्पोंजिया, फिर आपके पास स्पॉन्जिला, फिर साइकल। सिलेंट्रेटा में पैम का गांव है एचपी। फाइजेलिया है, एडेम्सिया या ओरिलिया है, मैंड्रीना है, गोर्गोनिया है, एडेम्सिया है, ओबिलिया है, हाइड्रा है, पेनेट्यूला है। सारे रिवाइज हो गए। यहाँ का पीसी देखो, एक पी से आ गया प्लूरोब्रैकिया और सी से आ गया टीनोप्लेना। अब अगली फाइलम पे चलते हैं। अगली दोनों फाइलम कौन सी होती है हमारे पास, एक प्लेटीहेलमिन्थिस और एक एस्केलमेंथिस, एक फ्लैट वॉर्म्स और एक राउंड वॉर्म्स। उन पे चले तो अगली फाइलम मेरे पास आती है प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस में ये प्लेट वर्ड देख रहे हो, तभी तो ये फ्लैट है। तो इस प्लेट से आपको याद रखना है, प्लेटीहेलमिन्थिस का ट्रिक क्या होगा, 10 प्लेट्स फालूदा। ठीक है, इनको फालूदा बहुत पसंद है और ये 10 प्लेट्स फालूदा मंगा रहे हैं खाने के लिए। ठीक है, तो 10 से अपने पास क्या हो जाएगा, टीनिया बच्चे। टीनिया हमारे पास कौन सी होती है, टेप वॉर्म होती है। प्लेट से हमारे पास हो जाएगा प्लेनेरिया, जिसमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन देखने को मिलती है। और फालूदा से फेजियोला, जो कि आपका लिवर फ्लूक है।
इस टीनिया या टेपवर्म से 2023 में क्वेश्चन आया था। ये मैं लेकर आई हूँ ये चीजें आपको दिखाने के लिए कि कितनी इंपॉर्टेंट है। ये जो लंबी सी टेप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपकी टेपवर्म है और ये आपका फेजियोला आपका लिवर फ्लूक है। तो 10 प्लेट्स फालूदा याद रखना, ये भी याद हो जाएगा। अगली फाइलम पे चलते हैं जो कि हमारे पास है एस्केलमेंथिस, हमारे राउंड वर्म। इनके लिए बहुत बहुत मतलब मैं हर साल बच्चों को पढ़ाती हूँ। अगर आप मेरे पेड प्लेटफॉर्म्स पे मुझसे पढ़ते हैं तो एक लाइन विद कॉमन नेम याद करवाती है, क्योंकि अक्सर मैंने बच्चों को देखा एस्केलमेंथिस कंफ्यूज होते हुए। और एस्केलमेंथिस इकलौती फाइलम है जो कि कौन सी कंडीशन शो करती है, स्यूडोसिलोमिक कंडीशन शो करती है। ठीक है, ये स्यूडोसिलोमिक कंडीशन शो करती है। अब होता क्या है, ये एरिया फेवरेट हो जाता है एनटीए का पूछने के लिए कि स्यूडोसिलोमिक कंडीशन किस में मिल रही है, वो मिल रही है एस्केलमेंथिस में, तो उसके एग्जांपल्स उतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक लाइन याद रखना कि एक सफेद चींटी थी, है ना, ए से स्टार्ट हो रही है ये कहानी। एक सफेद चींटी थी जो घर से भाग गई। ए वाइट एंट रैन फ्रॉम होम, विद कॉमन नेम आपको पूरी फाइलम याद हो जाएगी। ए से आपके पास एस्कैरिस है जिसका कॉमन नेम होता है राउंड वर्म। W से आपके पास व्यूकेरिया है जिसका कॉमन नेम होता है F से फाइलेरियल वर्म। फिर एंट का AN लेना है इस बार, AN से एंसाइलोस्टोमा है जिसका कॉमन नेम H से हो जाएगा हुकवर्म। तो ए वाइट एंट रैन फ्रॉम होम सामने लिखना विद कॉमन नेम, तीनों एग्जांपल याद हो जाएंगे एस्केलमेंथिस के। आपने वर्म्स भी कर लिए। अगली फाइलम अपने पास कौन सी आती है, आम। आम में कौन कौन सी आ जाती है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। डिवाइड करके याद रखो, देखो पोरिफेरा अलग याद रख लिया, सीसी अलग याद रख लिया, उसमें एक सिलेंट्रेटा आ गया, टीनोफोरा आ गया। सिलेंट्रेटा क्या था, पैम का गांव HP, टीनोफोरा क्या है आपके पास, क्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना। फिर आपने प्लेटीहेलमिंथिस और एस्केलमेंथिस कर लिया, 10 प्लेट्स फालूदा कर लिया, ए वाइट एंड रैन फ्रॉम होम कर लिया। अब अपने करेंगे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एनेलिडा में चलो एनेलिडा वाली फाइलम में अब याद करने के लिए कि ये जो ट्रिक है ये एनेलिडा की है, हमने शुरुआत ही एनी से की है। तो एक एनी नाम की लड़की है जो आपको ये बता रहा है कि एनेलिडा के एग्जाम्पल है, वो फिर से नाराज है, वो फिर से नाराज है। तो ये पीएच वाला फिर है, एफ वाला फिर नहीं है। पीएच से आपके पास आएगा फेरिटिमा, आपका अर्थवर्म। नाराज में नीरीज आ जाएगा जो कि आपकी सैंडवर्म है। सैंडवर्म एनसीईआरटी नहीं लिखती, आप अकेला नीरीज भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। और है से आ जाएगा आपके पास हिरुडिनेरिया विच इज लीच। देख के पहचानना भी सीख लो, जो साथ में अगर ये पैरापोडिया दिखे मतलब नीरिस की बात हो रही है, कोई भी अपेंडेज ना दिखे मतलब लीच की बात हो रही है। और अर्थवर्म तो आप पहचान ही लोगे क्योंकि पहले टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ते थे, ऐसे लंबा सा पूरा बहुत सारे सेगमेंट्स क्लाइटलम वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो अर्थवर्म का होगा। तो एनी फिर से क्या हो चुकी है, नाराज। एनेलिडा हो गया याद। एनेलिडा के बाद आती है अपने पास आर्थ्रोपोडा, अपनी लार्जेस्ट फाइलम जिसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलने वाले, द लार्जेस्ट फाइलम। अब इसमें एग्जाम्पल्स भी उतने सारे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी बेटा पहली बात ट्रिक ना याद करके हर एक रो को अलग याद रख लो। जैसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स है तो मुझे पता है जिनसे पैसा मिलने वाला है, हनी बी से हनी बेच के पैसा कमाएंगे, सिल्क वर्म से सिल्क बेच के पैसा कमाएंगे, लैक इंसेक्ट की लाख बेच के पैसा कमाएंगे। तो जहां से पैसा मिल रहा है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, तो हमें पता है कि इसमें हनी बी आ रही है, इसमें सिल्क वर्म आ रहा है, इसमें लैक इंसेक्ट आ रहा है, तीनों चीजें हैं। हनी बी का नाम क्या होता है, एपिस, सिल्क वर्म का बॉम्बिक्स मोरी, और लैक इंसेक्ट का लैसिफर लाका। ये कीड़ा अपने सलाइवा से लैक बनाता है, हमको पता है। वेक्टर्स में कौन आ जाएंगे, हमारे मच्छर, जो कि डिसीज कोजिंग एजेंट को होस्ट तक लेके जा रहे हैं। तो वेक्टर में कौन आते हैं, मच्छर। कौन कौन से मच्छर हमको याद रखने होते हैं, एनाफिलीज, एडीज और क्यूलेक्स। एनाफिलीज वाला मच्छर मलेरिया करता है, क्यूलेक्स वाला मच्छर फाइलेरियसिस करता है, एडीज वाला मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया करता है। ये हम डिटेल में रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ते भी है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ते भी है। अगर आप उम्मीद बैच आपने ज्वाइन किया है तो आप आनंद सर के साथ ही रिसेंटली अभी पढ़ भी रहे होंगे। तो ये तीनों मच्छर हमारे पास किस में आ जाते हैं, वेक्टर में, वो हमने अलग याद रख लिया। फिर ग्रिगेरियस पेस्ट, ग्रिगेरियस मतलब वो जो ग्रुप में रहते हैं, जो झुंड में रहते हैं। इनमें आते हैं टिड्डे, जो कोविड के टाइम में आया था ना बहुत सारे एक साथ, तो इनमें आ गया लोकस्ट, आपका टिड्डा, टिड्डे। और जो लिविंग फॉसिल है वो क्या है आपके पास, लिम्यूलस यानी कि किंग क्रैब। उसके सिवा इस चैप्टर में रिपीटेड चीजें या रिपीटेड जगह से ना एक्सक्रीटरी ऑर्गन या रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सभी इसी में आपके लिए कंप्लीट कर लाई हूँ। एक इनकी क्लास होती है बेटा जिनको बोलते हैं एरेक्निड्स। एरेक्निड्स में कौन कौन आते हैं, जैसे स्पाइडर आ जाता है, जैसे स्कॉर्पियो आ जाता है। एक वो आर्थ्रोपोडा जो पानी में मिलते हैं उन्हें कहते हैं हम एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, उनके लिए नाम हम यूज करते हैं क्रस्टेशियंस का, जैसे प्रॉन, जैसे क्रैब। और एक जो एनटीए का इतना फेवरेट है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं मेंशन, पर हर बार आपको ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए उसकी हेल्प लेनी पड़ती है क्योंकि वो मिलता है आपको क्वेश्चंस में मिलता है, पीवाईक्यू उठा के देखिएगा, विच इज लेपिस्मा यानी कि सिल्वर फिश। ये इंसेक्ट है, ये कीड़ा है, नाम में फिश है पर ये कीड़ा है और ये भी आर्थ्रोपोडा की है। ठीक है, तो दो तो स्पाइडर स्कॉर्पियो हो गए।
फिर पानी वाले आर्थ्रोपोडा जैसे प्रॉन क्रैब हो गए, एक हो गया लेपिस्मा, और ये आपने याद कर लिया अलग। अगर फिर भी आपको इनको याद करने में दिक्कत हो रही है तो मैं एक ट्रिक फिर भी लेकर आई हूँ, इन केस कुछ बच्चों को दिक्कत हो, जिनको नहीं मैम ट्रिक ही चाहिए तो ले लो। आप बॉम्बे से लाख की बैंगल्स लेकर आना। हम किसी को कह रहे हैं कि आप बॉम्बे से हमारे लिए लाख की बैंगल्स लेकर आना, मैं आपको कॉल करूंगी, ठीक है, मैं आपको कॉल करूंगी। तो एपिस आपकी हनी बी है, बॉम्बिक्स आपका सिल्क वॉर्म है, लैक आपका लैक इंसेक्ट है, और कॉल में सब आ जाएगा। ये तीनों तो मच्छर हो गए, क्यूलेक्स, एडीज और एनाफिलिस, तीन तो मच्छर हो गए। और 2 L में क्या है, एक लोकस्ट है, एक लिम्युलस है। तो आप बॉम्बे से लैक की बैंगल्स लाना, मैं कॉल करूंगी, यूं भी याद रख सकते हो, और अलग अलग रो याद करोगे, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा लंबी फाइलम थी, लार्जेस्ट फाइलम थी, तो एग्जाम्पल्स भी काफी सारे थे। मोलस्का में भी उतने ही एग्जाम्पल होते हैं। अब मोलस्का 2 सेक्शन के बच्चों के लिए मैं 2 अलग अलग ट्रिक लेकर आई हूँ। एक तो देखो आपके सामने है, ठीक है, मोली एक लड़की है ना, मोली के एक डेंटिस्ट है जो बहुत ही क्यूट है, आप मोली यहाँ पर लिख सकते हो, मोली करके मोलस्का आप याद रख सकते हो कि मोली नाम की एक लड़की है और उसकी डेंटिस्ट काफी क्यूट है, और उस डेंटिस्ट का नाम पिंकी है, ठीक है। तो क्यूट डेंटिस्ट पिंकी लव्स स्पा, और उस डेंटिस्ट को स्पा बहुत पसंद है। मोलस्का के लिए ऐसे याद रखना, मौली की क्यूट डेंटिस्ट पिंकी को स्पा बहुत पसंद है, मौली क्यूट डेंटिस्ट पिंकी लव स्पा। सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। क्यूट में आपके पास काइटन आपका कीटोप्लूरा आ जाएगा, दिख रहा है, ये लास्ट में आपको दिख रहा है काइटन और कीटोप्लूरा। डेंटिस्ट का डेंटेलियम, डेंटेलियम आपके पास आ जाएगा टस्क शेल, इसको मैं इधर कर देती हूँ, टस्क शेल। पिंकी का पिंक टैडा जो कि आपका पर्ल ऑयस्टर है, 2021 2019, देख रहे हो, फेवरेट एरिया देख रहे हो, ये देखते रहा करो बस कि कहां से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, वो याद रखना है, ठीक है। फिर लोलिगो, एल से आ जाएगा लोलिगो, लोलिगो आपके पास है स्क्विड, आजकल स्क्विड गेम्स चल भी बहुत ज्यादा रहे हैं। ओ में आपके पास आ रहा है ऑक्टोपस जो कि आपकी डेविल फिश होती है। एस से आपके पास आ रहा है सीपिया जो कि आपकी कटल फिश होती है। हर नाम के पीछे फिश है पर वो मोलस्क है। ओरिलिया में जेलीफिश देखी थी, ओरिलिया जेलीफिश सिलेंड्रेटा में जो हमने पढ़ी, पैम का गांव एचपी, वो भी फिश थी लेकिन सिलेंड्रेटा था। लेपिस्मा में सिल्वर फिश देखी आपने अभी जब आप आर्थ्रोपोडा देख रहे थे, तो फिश है लेकिन ये आर्थ्रोपोडा है। ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ देखो डेविल फिश लेकिन मोलस्का है, ठीक है। फिर आपके पास कटल फिश लेकिन मोलस्का है, याद रखना है। फिर आपके पास पाइला दैट इज एप्पल स्नेल, और अप्लाइसिया, इसे सी हेयर कहते हैं, हेयर खरगोश होता है, रैबिट, पता है ना। याद क्या रखना है, मौली का क्यूट डेंटिस्ट एक पिंकी है जिनको स्पा बहुत पसंद है। अब एक और कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, ये मैं लीक कर रही हूँ, ये मैं सिर्फ मेरे पेड बैचेस वाले बच्चों के लिए रखती हूँ क्योंकि वहां पे थोड़ा ज्यादा लेम होकर उनको पढ़ाती हूँ, क्योंकि पढ़ाने के लिए कुछ भी करो बच्चे को याद होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो मैं अपना वो बैरियर हटा के आपको भी वो कहानी याद करवा रही हूँ। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा कमेंट सेक्शन में, और मुझे वही मिलना चाहिए कि हाँ मैम बहुत हेल्प हुई है, एकदम क्या क्रिएटिविटी है, वैसे वाली तारीफ होनी चाहिए बस, ठीक है। अब सुन लो अच्छे से, देखो आप लोगों ने अगर स्पाइडरमैन देखी होगी तो ऑक्टोपस उसमें विलेन का काम कर रहा है ना, तो वो डेविल है वहां पे, ठीक है। तो नाम क्या हो गया जी, डेविल फिश। तो एक डेविल है ऑक्टोपस का, लेकिन वो बेचारा क्योंकि विलन है तो वो अकेला पड़ गया। अब ये विलन, हर विलन की कॉस्ट्यूम होती है ना, ऐसे खतरनाक सी कॉस्ट्यूम होती है। तो ये जो हमारा विलन है, हमारा ऑक्टोपस है, ये ना पीला एप्पल खाता है, लाल एप्पल नहीं खाता, पीला एप्पल खाता है, पीला एप्पल खाता है, ठीक है। पाइला इज एप्पल स्नेल, और ये पिंक कलर के पर्ल्स पहनता है। तो ऐसे इमेजिन करो एक ऑक्टोपस है जो पिंक कलर के पर्ल्स पहनता है और पीला एप्पल खा रहा है, पिंक कलर के पर्ल्स पहनता है, तो पिनिकटाडा इज पर्ल ऑयस्टर, ये भी आपको याद हो गया, ठीक है। कितना कितना याद हो गया, देखो एक ऑक्टोपस डेविल है जो कि पिंक कलर के पर्ल्स पहनता है और पीला एप्पल खाता है, पर वो बेचारा अकेला है, कोई उसके साथ खेलता नहीं। तो उसने प्ले करने के लिए, क्योंकि वो डेविल है तो कोई उसके साथ खेलता नहीं, उसने प्ले करने के लिए, PLY देख रहे हो, उसने प्ले करने के लिए खरगोश ढूंढा समुद्र में, सी हेयर, एप्लाइसिया सी हेयर। लेकिन उसको वो नॉर्मल सुंदर प्यारा खरगोश अच्छा नहीं लगा, उसने उसको तोड़ना फोड़ना कर दिया है शुरू। उसने उस खरगोश के अच्छे खासे दांत निकाल के उसको हाथी वाले दांत दे दिए। हाथी वाले दांत को क्या बोलते हैं बेटा, टस्क। और आपको पता है डेंटल वर्ड टीथ से एसोसिएटेड है, तो डेंटेलियम क्या हो जाएगा, टस्क शेल। तो उसने उस खरगोश को हाथी वाले दांत लगा दिए, ठीक है। और उस खरगोश को लॉलीपॉप देके, मतलब उसको अपने झांसे में लेके उसके साथ स्क्विड गेम्स खेल रहा है, लॉलीपॉप स्क्विड गेम्स, ठीक है। ये सब होते हुए कौन सी कर लेता है, कौन देख लेती है, कटल फिश। ताली बजाओ मेरे लिए। कौन देख लेती है, कटल फिश। और कटल फिश देख के ये चीटिंग करके, कीटोप्लूरा काइटन चीटिंग करके हेयर को वहां से ले जाती है, स्वाहा। एंडिंग थोड़ी सी मुझे पता है अभी बनानी पड़ेगी, पर मोर और लेस इससे बहुत बच्चों को, बच्चे मुझे बताते हैं कि उन्हें एग्जाम में याद रह जाते हैं। आप खुद से सोचो, एक ऑक्टोपस है, डेविल है एकदम, पिंक कलर के पर्ल्स पहनता है, पीला एप्पल खाता है, खेलने के लिए कोई था नहीं, तो खेलने के लिए एप्लाइसिया वो सी हेयर को लेकर आया और उसके दांत बदल दिए, डेंटेलियम उसका चेंज करके टस्क लगा दिया।
टस्क शेल उसको दे दिया, ठीक है, और उसको लॉलीपॉप देके उसके साथ स्क्विड गेम्स खेल रहा है। ये सब कौन देख लेती है? एक बहुत ही कनिंग फिश देख लेती है, कटल फिश, और वो चीटिंग करके चीटोप्लूरा काइटन उसको वहां से ले जाती है। मोलस्का हो गया खत्म। अब इससे ज्यादा मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। आई होप आप याद हो गए होंगे एग्जाम्पल। अगला फाइलम देखो इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में तो इको से ही याद रखना है, सिंपल सा मैं ट्रिक लाई हूं आपके लिए, इकोसिस्टम। और किसका इकोसिस्टम? सी का, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसी फाइलम है जो कि सिर्फ और सिर्फ कहां मिल रही है? समुद्र में मिल रही है, एक्सक्लूसिवली मरीन। अब एक काम आप लोगों का कमेंट सेक्शन में है, इस पूरे चैप्टर में 5 जगह एक्सक्लूसिवली मरीन लिखा गया है, एक मैंने लिख दिया, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये आपका काम है, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इस चैप्टर में और कहां-कहां ये एक्सक्लूसिवली मरीन लिखा गया है। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो याद क्या रखना है? इकोसिस्टम सी का। ई आपको बताएगा कि इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल है। सी से आपके पास क्यूक्यूमेरिया, सी क्यूकुम्बर आ जाएगा। ओ से आपके पास ओफियोरा ब्रिटल स्टार आ जाएगा। इसको याद करने का तरीका बताऊं? ब्रिटल मतलब जो जल्दी टूट जाता है ना? तो अगर कुछ टूट जाता है आपसे तो आप क्या बोलते हो? ओफो, टूट गया। तो ओफियोरा इज ब्रिटल स्टार। सी दैट्स हाउ यू लर्न। मुझे पिछले 10 सालों से इन्हीं ट्रिक से ये चीजें याद है। ये मुझसे कुछ भी पूछ लो एनिमल किंगडम का, कभी कभी सिली बन जाओ पर याद रखो। तो ओफियोरा क्या है? ब्रिटल स्टार। ठीक है, बढ़िया। अब देखो सी एस, स्टारफिश, आपकी एस्टेरियस आ गई है ना, सी स्टार या स्टारफिश। ई से आपके पास इकाइनस, जिसे सी अर्चिन कहते हैं, एंड एंटीडोन सी लिली। इसको भी मैं ऐसे याद रखती हूँ, आंटीडोन। समुद्र में एक आंटी है, डोन आंटी है, और उसको लिलीज बहुत पसंद है, तो एंटीडोन इज सी लिली। जो भी याद करना चाहते हो, इकोसिस्टम सी याद रखो। वो सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? इकाइनोडर्मेटा के। लास्ट आपके पास 10वीं फाइलम आती है हेमीकॉर्डेटा। बस अब थक गए, लास्ट हो गया ये नॉन कॉर्डेटा का, इसके बाद कॉर्डेटा शुरू होने वाला है, तो बस अब हम थक गए। और बस किसका एग्जाम्पल है? हेमीकॉर्डेटा का। तो बी आपके पास बेलिनोग्लोसस हो जाएगा, एस आपके पास सैकोग्लोसस हो जाएगा। आपने सारे नॉन कॉर्डेट्स कर लिए हैं, तो बधाई हो आपको, हेमीकॉर्डेटा तक आपने खत्म कर लिया। अब हम शुरू कर सकते हैं क्या? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा 11वीं फाइलम है, लास्ट फाइलम है, पर इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होती है जिसके एग्जाम्पल याद करने होते हैं। सबसे पहले तो याद रखना, इस फाइलम के अंदर 3 सब फाइलम्स आती हैं। कौन कौन सी? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरो और सिफेलोकॉर्डेटा मिलकर हम उन्हें प्रोटोकॉर्डेटा में रखते हैं, और ट्रू कॉर्डेटा या यूकॉर्डेटा में हम वर्टिब्रेटा को रखते हैं। तो पहले ऐसा करते हैं बेटा, यूरो और सिफेलो के एग्जांपल्स याद कर लेते हैं, फिर अपने वर्टिब्रेटा पे चलेंगे, क्योंकि यूरो और सिफेलो ना एनसीईआरटी ने एक ही पैराग्राफ में दे रखे हैं, वर्टिब्रेटा को पूरा डिटेल में बता रखा है। यूरो और सिफेलो के लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि ये दोनों प्रोटोकॉर्डेटा ने एक बहुत ही ढासू ब्लैक कलर का चश्मा लगा रखा है। ठीक है, क्या याद रखोगे? यूरो और सिफेलोकॉर्डेटा ने बहुत ही ढासू ब्लैक कलर का चश्मा लगा रखा है। तो ढासू में सारे यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकाटा आ जाएंगे। आप देखो, डोलियोलम आपके पास है, दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये रहा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट इट्स विजिबल। आपको डोलियोलम दिख रहा होगा। फिर हार्डमानिया, हार्डमानिया एनसीईआरटी में नहीं है, एसिडिया है, और साल्पा भी है, आप उसको याद रख सकते हैं। तो ये चीज आपके पास आ जाएगी, ढासू, डोलियोलम, हार्डमानिया, एसिडिया, साल्पा। और ब्लैक में देखो, बी से आपके पास आएगा ब्रैंकियोस्टोमा, एल से आएगा लैंसलेट, ए से आएगा एम्फिऑक्सिस, और ये सी आपको बताएगा कि आप सिफेलोकॉर्डेटा की बात कर रहे हो। वो यूरोकॉर्डेटा है, ये सिफेलोकॉर्डेटा है। एक बात बता दूं बेटा, ये चारों अलग अलग है, डोलियोलम, एसिडिया, हार्डमानिया, साल्पा अलग अलग है, लेकिन ये तीनों एक ही नाम है। दिस इज ओनली वन। ये अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, ये इसी के कॉमन नेम है। ब्रैंकियोस्टोमा कोई लैंसलेट भी कह रहे हैं, एम्फिऑक्सिस भी कह रहे हैं, कोई भी नाम ऑप्शन में आ जाए, पर ये एक ही नाम है, ये अलग अलग है। 2-3 बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। डोलियोलम, हार्डमानिया, एसिडिया, साल्पा, ब्रैंकियोस्टोमा, लैंसलेट, एम्फिऑक्सिस, 2-3 बार बोलोगे याद होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं किस पे? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को 2 में डिवाइड कर रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, एक आपके पास अग्नैथा होती है, एक आपके पास गनैथोस्टोमेटा होती है। अग्नैथा वो जिनके पास जॉज या जबाड़ा नहीं है, गनैथोस्टोमेटा वो जिनके पास जबाड़ा है, जॉज है। इसमें एक ही क्लास आती है, साइक्लोस्टोमेटा, एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसमें 2 सुपर क्लास आती है, एक पाइसेस और एक टेट्रापोडा। पाइसेस में 2 क्लास आती है, कार्टिलेजिनियस फिशेस और बोनी फिशेस, और टेट्रापोडा में 4 क्लास आती हैं, आराम, विच इज एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स। तो हमें सबसे पहली क्लास कौन सी करनी है? साइक्लोस्टोमेटा, जो कि किस डिवीजन में आ रही है? अग्नैथा। तो हम चलते हैं साइक्लोस्टोमेटा पे। साइक्लोस्टोमेटा के लिए आपको जो ट्रिक याद रखती है वो ये कि मधु हैज पेट लैम्प इन साइकिल, क्योंकि याद रहे कि किसकी बात करें? साइक्लोस्टोमेटा की। सिर्फ इसलिए कि आपको याद रहे हम साइक्लोस्टोमेटा की बात करें, आप याद रखना मधु अपनी साइकिल में अपने पालतू लैम्प को रखती है ना।
अब एम से हो जाएगा मिक्जीन, मिक्जीन का कॉमन नेम होता है हैगफिश। पेट से हो जाएगा पेट्रोमाइजोन, जिसका कॉमन नेम होता है लैम्प्रे। देखो मिक्जीन और हैगफिश या मिक्जीन और पेट्रोमाइजोन बच्चों को याद रहते हैं, पर दिक्कत होती है कॉमन नेम में। आप खुद से भी पूछना, उनको लगता है मिक्जीन का कॉमन नेम लैम्प्रे है और पेट्रोमाइजोन का हैगफिश है, इसीलिए मैंने सीक्वेंस रखा है मधु हैज अ पेट लैम्प, पेट्रोमाइजोन का कॉमन नेम लैम्प्रे हो जाएगा और मिक्जीन का हैगफिश हो जाएगा। फिर भी नहीं याद करना चाह रहे हो, छोड़ना चाह रहे हो, तो एक बार देख लो 2013, 2009, 2009 हाई प्रोबेबिलिटी है इनके रिपीट होने की। साइक्लोस्टोमेटा के एग्जांपल बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मिक्जीन हैगफिश, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे, साइकिल याद रख लो, मधु का पेट लैम्प याद रख लो, याद हो जाएगा। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा हो गया। अब साइक्लोस्टोमेटा से दोबारा देखो तो अगला डिवीजन था गैनाथोस्टोमेटा, जिसमें सुपर क्लास थी पाइसेस, जिसकी दो क्लास थी कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्टिकथीस। चलो कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्टिकथीस पे चलते हैं। कॉन्ड्रिक्थीस की जो मछलियां होती हैं वो सिर्फ मरीन में मिलती हैं, लेकिन ऑस्टिकथीस वाली जो मछलियां होती हैं वो मरीन वाटर में भी मिलती हैं, वो फ्रेश वाटर में भी मिलती है, वो एक्वेरियम में भी मिलती हैं। तो इनको तो हम तीनों अलग अलग याद रखेंगे और इनको हम एक साथ याद रखने वाले हैं। अब देखो कॉन्ड्रिक्थीस किससे शुरू हो रहा है? सी से, तो हमें सी वाली चीज लेनी है, एक पीसीटी लेनी है, एक डीसीटी लेनी है। पीसीटी डीसीटी पढ़ते हो ना किडनी में, तो ये याद रखना बेटा, ऐसे याद रख लेना कि कौन सी सब फाइलम शुरू हो रही है, पाइसेस सब फाइलम शुरू हो रही है और उसमें भी सी यानी कॉन्ड्रिक्थीस शुरू हो रहा है। देखो कॉन्ड्रिक्थीस का सी है, तो पीसीटी और डीसीटी सारे एग्जांपल आ जाएंगे कॉन्ड्रिक्थीस के इसमें। पी से आपके पास प्रिस्टिस, सोफिश, सी से आप बता रहे हैं आपको कि कॉन्ड्रिक्थीस की बात कर रहे हैं, टी से आपके पास ट्राइगोन हो जाता है जिसको बोलते हैं आपका स्टिंग रे, है ना। फिर डी से आपके पास डॉगफिश होती है जिसका नाम है स्पोलियोडोन, सी से करकैरोडोन होती है जो कि है आपकी ग्रेट व्हाइट शार्क, शार्क की बात कर रहे हैं, और टी से आपके पास टॉर्पिडो है जो कि है आपकी इलेक्ट्रिक रे। तो सारे एग्जांपल्स 2014, 2020, 2024 वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके पास। इसकी सुपर क्लास कौन सी है? देखो ये चीजें जरूरी हैं। इसकी सुपर क्लास कौन सी है? पाइसेस। और वहीं आपको बोला जाए कि इसकी सब फाइलम कौन सी है, तो ये सारी पाइसेस, टेट्रापोडा, इन सब की सब फाइलम क्या होती है? वर्टिब्रेटा होती है। इन सब की सब फाइलम क्या होती है? वर्टिब्रेटा होती है। तो हम वर्टिब्रेटा में पढ़ रहे हैं, हम पाइसेस सुपर क्लास की क्लास पढ़ रहे हैं कॉन्ड्रिक्थीस। एक ही एग्जांपल याद रखना है, एक ही ट्रिक याद रखनी है, पीसीटी डीसीटी, एंड वी आर डन। अब अगली क्लास अपने पास क्या आती है? ऑस्टिकथीस। ये मेरी फेवरेट है, इसके लिए मैंने बहुत दिमाग लगाया था, पर मुझे 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन करने थे। तो देखो ऐसे याद रखना, ये बोनी फिशेस है ना, हार्ड। जैसे मदर जब बच्चे को डांटती है तो एकदम हार्ड हो जाती है ना, तो अब हमारी इंडियन मदर्स कैसे डांटती है? ऐसे नहीं डांटती कि तुम खराब कर रहे हो, वो ऐसे डांटती है कि वो अच्छा कर रहा है, शर्मा जी का बेटा अच्छा कर रहा है। तो वही आपको याद रखना है कि मम्मी तुमको कह रही है कि देखो ही कौन? शर्मा जी का बेटा, उसने क्या क्या क्लियर कर लिया, सीए का एग्जाम, लॉ का एग्जाम दोनों क्लियर कर लिए। तू तेरा बता कि तूने क्या कर रखा है। उसने तो सब क्लियर कर लिया, तू तेरा बता। दैट इज ऑस्टिकथीस फॉर यू, वो बोनी फिश है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ही वाले हो जाएंगे मरीन, जिसमें हिपोकैम्पस आएगा, आपका समुद्री घोड़ा जिसको कहते हैं सी हॉर्स, और ई से आपके पास आती है एक्सोसिटस जिसको कहते हैं फ्लाइंग फिश। देखो एक फ्लाइंग फिश, एक सी हॉर्स, 2024 वेरी इंपॉर्टेंट। तो ही हो गया मरीन सॉरी। फ्रेश वाटर में क्या क्या आ जाएंगे? क्लियर्ड, सीए और लो। क्लियर्ड इज क्लेरियस विच इज मगूर, सीए से कतला कतला आ जाएगी आपके पास, कतला कतला आ जाएगी आपके पास, और लो से लेबियो दैट इज रोहू। तीनों फ्रेश वाटर फिश, बंगालीज को तो वैसे ही पता होगा, तीनों फ्रेश वाटर फिशेस है। और लास्ट में एक्वेरियम में मिलने वाली 13 से टीरोफाइलम याद रखना है जो कि एंजल फिश होती है, बता से बेटा याद रखना है जो कि फाइटिंग फिश होती है। तो एक फाइटिंग फिश है और एक एंजल फिश है। ऑस्टिकथीस भी खत्म। आगे चलो, तो आपने दोनों पाइसेस कर ली। अगली सुपर क्लास क्या शुरू हो जाती है? टेट्रापोडा, जिसमें 4 क्लासेस आती हैं आराम। अब एम्फीबियन, रेप्टाइल, एब्स और मैमल्स मुझे नहीं लगता मुझे आपको रटवाने की जरूरत है। अगर आपको ऐसे याद रहता है बहुत बढ़िया, नहीं तो चलो ये ट्रिक्स आपकी कुछ हेल्प तो कर ही देगी, है ना। तो देखते हैं एम्फीबिया के एग्जांपल्स। तो एम्फीबिया में देखो एक कॉमन एग्जांपल जो आप एम्फीबिया में पढ़ते हो बेटा, दैट इज फ्रॉग। और आपको पता है वो राना टिग्रीना है, क्योंकि आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वाले चैप्टर में भी पढ़ते हो। तो एम्फीबिया में राना, राजा की बात हो रही है। तो इस ट्रिक में भी मैंने इसीलिए राजा यूज किया कि एक था राजा जो सबको बहुत बैश करता था, सबको बहुत बैश करता था, ठीक है। तो एक था इस इक्थियोफिस जो कि आपका लिम्बलेस एम्फीबियन है, जिसके पास लिम्ब नहीं है। राजा से ऑफ कोर्स आपका राना टिग्रीना, आपका फ्रॉग आ जाएगा। फिर बैश के बी से ब्यूफो यानी कि टोड आ जाएगा। एस से सैलामेंड्रा यानी कि सैलामेंडर आ जाएगा, और एच से हाइला यानी कि ट्री फ्रॉग आ जाएगा। मेरे जिन बच्चों को इस चीज में दिक्कत होती है कि मैम फ्रॉग और ट्री फ्रॉग नहीं याद रह रहा, तो बेटा वही राना टिग्रीना एक तो आप टिश्यू वाले चैप्टर से याद रख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे याद रख सकते हो, हाइला वो पेड़ पे चढ़ गया,
तो यू नो द ऋतिक रोशन वाली लाइन हाइला ना, तो हाइला वो पेड़ पे चढ़ गया, दैट इज ट्री फ्रॉग, ऐसे याद रख लो। अच्छा, इसकी मैंने एक और ट्रिक बनाई थी, मतलब जब मैं अपने टाइम में पढ़ती थी कि एम्फीबियन में फ्रॉग, तो मेरा एक कजिन है जो मुझे बहुत फ्रॉग जैसी शक्ल का लगता है, ठीक है, जिसका नाम है ऋषभ, है ना, उसका नाम ही ऋषभ है, और उसमें ये सारी ट्रिक पूरी हो जा रही थी, सारे नाम पूरे हो जा रहे थे, आप देख लेना। तो भगवान करे वो ये वीडियो ना देख रहा हो, बट आप अपनी ट्रिक्स खुद बना सकते हो। आप राजा से याद रख लो, एक था राजा जो सबको बैश करता था, एम्फीबियन आपको याद हो जाएगा। फिर अपने पास आती है रेप्टिलिया, अगेन बहुत सारे एग्जाम्पल, तो क्यों इतने सारे ट्रिक्स बनाने, पढ़ते पढ़ते भी याद हो जाते हैं, पर फिर भी मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। मेरी एक चाची है जिसकी कैट का नाम है हेमा, और वो क्रॉल करती है। क्रॉल कौन करते हैं? रेप्टाइल्स, तो ऐसे आपको याद रखना है। क्रॉलिंग फीचर किस में आता है? रेप्टाइल में आता है, क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग। तो ऐसे याद रखना है कि उनकी कैट क्रॉल करती है, चाची की कैट है हेमा जो कि क्रॉल करती है। चा से आपके पास आएगा कैमेलियन, गिरगिट, पेड़ों पर चढ़ती है, ट्री लिजर्ड जानते हैं हम। टी से आएगा चिलोन, चिल्लोन, चिल्लाना, कौन चिल्ला रहा है? टर टर करके टर्टल चिल्ला रही है, क्योंकि टर्टल और टोटोवाइस में भी मुझे पता है आप कंफ्यूज होते हो, बहुत बच्चे होते हैं। आपको बचपन में वो खरगोश और कछुए वाली कहानी याद है? ये कछुआ है आपके पास, है ना, खरगोश और कछुए वाली कहानी, तो उसका टेस्ट हो रहा था, तो टेस्ट्यूडो कौन है? टोटोवाइस। और ची, चिल्ला कौन रहा है? टर टर करके टर्टल। कुछ भी सिल्ली सी चीज बना लो जो आपको याद रहे, ठीक है। तो कैमिलियन है, चिलोन है जो कि जिसका कॉमन नेम हो जाएगा टर्टल। फिर कैसे कैलोड्स हो जाएगी, कैलोड्स भी लिजर्ड होती है जो गार्डन में मिल रही है। फिर टी से आपका टेस्ट्यूडो, आपका टोटोवाइज, अभी मैंने बताया। हेमा से हेमीडेक्टाइलस, ये तो हम बचपन में पढ़ते थे, हमारे घर पे मिलने वाली छिपकलियां, वॉल लिजर्ड्स, है ना, किरली बोलते हैं पंजाबी में इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रो से आ रहा है क्रोकोडिलस, हमें पता है क्रोकोडाइल की बात हो रही है। और एल से आ रहा है एलिगेटर, हमें पता है एलिगेटर की बात हो रही है। बच जाएंगे स्नेक्स, स्नेक्स को प्लीज अलग रखना, 2-3 बार पढ़ोगे स्नेक्स याद हो जाएंगे। नॉन पॉइजनस में पाइथन आता है, पॉइजनस में नाजा, कोबरा, बंगारस, क्रेट और वाइपरा, वाइपर, ये 3 होते हैं बेटा। आप इन्हें एनबीके, बीकेएन अपने हिसाब से याद रख लो, मतलब ये तो आप कर सकते हो। तो नाजा, नाजा इज कोबरा, बंगारस इज क्रेट एंड वाइपरा, वाइपर। तो चाची की कैट है हेमा, जिसको जो कि क्रॉल करती है। फिर अपने पास आती है चिड़िया, ठीक है। तो सीता माता से हम याद रखेंगे, है ना। तो सीता एंड श्रुति ने कोका कोला पिया, आप जैसे भी इसको याद रखना चाहते हो बेटा, ये मेरा नहीं है, ये बोरोड है, बिकॉज एव्स तक आके मेरी क्रिएटिविटी हो गई थी खत्म, क्योंकि ये तो पता है ना हमें, बर्ड्स तो पता है हमें, बर्ड्स और मैमल्स में नहीं जरूरत पड़ती है ट्रिक्स की, 2-3 बार में याद होता है। फिर भी सीता एंड श्रुति ने कोका कोला पिया। सीता इज सिटैक्युला, सिटैक्युला इज पैरेट, एप्टिनोडाइट्स, ए से इट्स एप्टिनोडाइट्स, एप्टिनोडाइट्स इज पेंगुइन। श्रुति से स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो इज ऑस्ट्रिच। नी से नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन इज वल्चर, 2021 में आया था। दिस इज कॉर्वस, कॉर्वस इज क्रो। कोला से कोलंबा, कोलंबा इज पिजन। एंड देन पैवो, पैवो क्रिस्टैटस आपका पीकॉक, नेशनल बर्ड, मोर। मैं याद करवाना चाहूं तो बेटा देखो, कॉर्वस क्रो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। कोलंबा पिजन, पिजन कबूतर तो हम सबके आसपास रहता है ना, वो तो हमारे साथ कॉलोनीज में रहता है, तो आप कॉलोनी से याद रख लो कि वो तो हमें दिखता रहता है, इंसानों के साथ ही रह रहा है। तो कोलंबा कॉलोनीज में हमारे साथ कौन रह रहा है? पिजन। सीटा से याद रखो सीटी, सीटी कौन बजाता है? पैरेट, तोता, ठीक है। ऑस्ट्रिच को हिंदी में कहते हैं शुतुरमुर्ग, तो स्ट्रूथियो क्या है? ऑस्ट्रिच। पी से पैवो, पी से पीकॉक, यहाँ तो दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और मेल पीकॉक के ना पांव यानी कि पैर सुंदर नहीं होते, वैसे भी याद रख सकते हो, तो पैवो इज पीकॉक। अब यहाँ पर देखो, एप्टिनोडाइट्स और नियोफ्रॉन्स में मैंने अक्सर कंफ्यूज होते देखा है, तो ऐसे याद रखो, 10 और पेन। एप्टिनो का 10 दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये 10 है, ये 10 दिख रहा है आपको, तो ये 10 है बेटा, और ये पेन है, तो जहां 10 आ रहा है वो पेंगुइन है, तो नियोफ्रॉन अपने आप क्या हो जाएगा? वल्चर हो जाएगा। नियोफ्रॉन अपने आप क्या हो जाएगा? वल्चर हो जाएगा। ये एग्जांपल्स भी याद हो गए। लास्ट आपके पास आता है मैमेलिया, हमारी फाइनल क्लास, जिसके बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए। मैमेलिया हम लोग कैसे होते हैं? हम वीवी पैरस होते हैं, 2 को छोड़ के, वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट होता है, 2013, 2015, 2013 रिपीट होता है। एक इकाइडना विच इज स्पाइनी एंटीटर, और एक ऑर्निथोरिंकस विच इज डक बिल्ड प्लैटिपस। प्लैटिपस पेरी वाला कार्टून देखा होगा, ऑर्निथोरिंकस इज प्लैटिपस, और इकाइड वर्ड ही स्पाइन होता है, तो स्पाइनी एंटीटर, इनको प्लीज याद रखना, जैसे भी रख सको रखना। ये दोनों ओविपेरस है, बाकी पूरी क्लास वीवी पैरस है। अब एग्जाम्पल देखो, ऑर्निथोरिंकस डक बिल्ड प्लैटिपस आपने पढ़ लिया, मैक्रोपस कैंगरू हमें पता है, टीरोपस फ्लाइंग फॉक्स है, कैमलस कैमल, मकाका मंकी, रैटस रैट, ये दोनों एग्जांपल द लिविंग वर्ल्ड में पढ़कर आते हो। पेंथीरा टिग्रिस टाइगर, पेंथीरा लियो लायन, पेंथीरा पार्डस लेपर्ड, 3 पढ़कर आते हो। ये भी लिविंग वर्ल्ड में पढ़कर आए हो, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, पता है आपको। एलिफस एलिफेंट,
एवोल्यूशन वाले चैप्टर में हॉर्स का पूरा एवोल्यूशन पढ़ाते थे, तो हर नाम के पीछे क्या लगाते थे? इक्वस, मेरिचिपस, मीजोहिपस, है ना, हर चीज के पीछे सॉरी इक्वस लगाते थे। तो हॉर्स क्या है? इक्वस। फिर डेल्फिन, डॉल्फिन, बेलिनोपटेरा, ब्लू व्हेल, ये तो मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है, ये तो बेसिक चीज है। बस हाँ ये आपको लग सकता है जिसमें एवोल्यूशन में मैक्रोपस, कैंगरू भी हम पढ़ते हैं, तो एक टीरोपस ही बचेगा विच इज फ्लाइंग फॉक्स। और आपने पूरा चैप्टर कर लिया है खत्म। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मेरी क्रिएटिविटी कैसी लगी, ठीक है। आप लोगों के लिए काफी लेम हरकतें करती रहती हूं मैं। दूसरा, एक्सक्लूसिवली मरीन आप लोग मुझे बताएंगे, एक्सक्लूसिवली मरीन कौन कौन सी 4 जगह पे लिखा हुआ है। एक मैं आपको बता चुकी हूँ, इकाइनोडर्मेटा, बाकी आप मुझे बताएंगे। अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए बार बार रिवाइज करने के लिए तो यू कैन गो टू t.me/anandmani001। आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, आपको वहां पे ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। 2-3 बार इस वीडियो को 2 दिन बाद फिर देख लेना, 3 दिन बाद फिर देख लेना, दिल और दिमाग में सारे एग्जाम्पल्स छप जाएंगे। अगर आप ऐसे ही फन वे में डिटेल और प्रिसाइज कंटेंट पढ़ना चाहते हो तो आप हमारा उम्मीद बैच ज्वाइन कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, क्रोम खोलिए, गूगल खोलिए, anandmani.in साइट पे जाइए और जाकर उम्मीद बैच परचेज कर लीजिए। बहुत मिनिमल प्राइस पे आपको ये बैच मिल रहा है, एकदम डिटेल फॉर फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, विद लेक्चर नोट्स, विद डीपीपी प्रैक्टिस, विद मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग। तो आइए हमारे साथ, हमारी फैमिली, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, एंड आई विल सी यू इन क्लासेस। Thank you so much and keep learning.